दोस्तों आपने तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि धूप में थोड़ी देर रहने से ही आपका त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। अब भाई ये क्यों होता है? और दोस्तों क्या आपको पता है कि ग्रासहोपर के कान उसके पेट में होता है? और आज तक आपको पता था कि शरीर में टोटल 5 सेंसर होते हैं, पर आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शरीर में टोटल 30 से भी ज्यादा सेंसर मौजूद होते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट से भरा पड़ा है आज का वीडियो, तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने एक और तो जरूर किया होगा कि कोई अगर धूप में कुछ देर भी खड़ा रहेगा तो उसकी स्किन काली पड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे आजकल तो मार्केट में कुछ ऐसी क्रीम भी आ चुकी है जिसकी कंपनी दावा करती है कि धूप से आपकी त्वचा काली होने से बचाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि धूप में थोड़ी देर रहने से ही त्वचा का रंग काला क्यों पड़ जाता है? इसका कारण क्या है? दोस्तों आपको तो पता ही है कि सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलते हैं और वो ये रेस जब आपकी स्किन पे आती है तब आपके शरीर में मौजूद मेलानिन को डैमेज कर देती है। बस यही कारण है जिसके चलते आपका स्किन का रंग काला पड़ जाता है। और दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, अगर आप धूप में बहुत देर तक रहोगे या फिर आपका काम ही धूप में होता है तब चांस बढ़ जाता है आपके स्किन के साथ साथ आपका बालों का रंग भी बदल जाए। फैक्ट नंबर 2, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी को हिचकी आती है तब उसके आजू बाजू के लोग कहते हैं कि आपको शायद कोई याद कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ और ही बताता है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारे शरीर के चेस्ट और स्टमक के बीच एक डायफ्राम होता है। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम का पोर्शन अंदर की तरफ मूव करता है, जिसके चलते सारी हवा फेफड़ों में भर जाती है और यही सांस जब बाहर छोड़ते हैं तब डायफ्राम का पोर्शन ऊपर की तरफ मूव करता है और इसके चलते फेफड़ों में बड़ी हवा को रिलीज कर देता है। जब कभी पेट में एसिडिटी होता है या फिर कोई हद से तेज खाना खाता है तभी डायफ्राम सिकुड़ जाता है और इसके वजह से फेफड़ों में बड़ी हवा रिलीज नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमें हिचकियां शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जेली जो कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी खाते हैं। और दोस्तों जेली सिर्फ खाने के काम ही नहीं आता, इसका और भी काम है। बेशक इसके और काम के बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों इस जेली को कार चमकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जेली को कारनुमा विक्स के साथ मिलाकर कार को पॉलिश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपके पास अगर कार, बाइक, साइकिल है तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों नई गाड़ियां और डिवाइस जमकर सेंसर का यूज करती है। इन्हीं मशीन की तरह ही हमारे शरीर में भी नेविगेशन, सिक्योरिटी और फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए ही शरीर में भी कई तरह के सेंसर होते। स्कूल में भी हमें ये पढ़ाया गया था कि शरीर में 5 सेंसर होते, लेकिन दोस्तों असल में इंसानों के पास 30 से भी ज्यादा सेंसर होते, जिसमें से प्रोप्राइसेप्टिव सेंसर हमारे दिमाग को ये संदेश देता है कि हमारा शरीर आसपास के स्पेस में कहाँ मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर आप अपने फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को गौर से देखोगे तो आपको एक शाइनी मेटल रिंग दिखेगा। ये सेंसर आपके मोबाइल के कैपेसिटी सरफेस में मौजूद होता है। जब दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए उस मेटल रिंग पे कोई टच करता है तब उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही सेंसर एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से ही फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर किसी लिविंग और डेड पर्सन के बीच के अंतर समझ सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि सोते वक्त आपकी सेंस ऑफ स्मेल मतलब आपकी सूंघने की शक्ति काम नहीं करती? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जब आप सोते हो तब आपका शरीर रिपेयर मोड में होता है, जिसके दौरान वो हमारे शरीर के कई अंगों को आराम देता है। इसलिए जब हम सोते हैं तब शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स एक्टिव रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि 2000 के नोट के आगे पीछे ये बुलबुले ऐसा चीज आखिर क्यों दिया होता है? नहीं पता ना? ठीक है दोस्तों, ये बुलबुले ऐसा चीज एक्चुअली में नोट के सिक्योरिटी को मजबूत करता है। नोट को गौर करने से आपको दिखेगा कि नोट के आगे और पीछे ऐसे बुलबुले ऐसे चीज बने होते हैं। और इसी बुलबुले ऐसे चीज को और भी आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नोट के हर हिस्से में बुलबुले का संख्या 9, 11 और 16 होते, जो कि साल 2016 के 9 तारीख और 11 महीना दर्शाता है। मतलब इसी तारीख में पहली बार 2000 का नोट सर्कुलम में आया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब से हमला किया था तब किसी एक इंसान भी जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। हजार जानवर को भी दर्दनाक मौत हुई। पर दोस्तों सबसे अजीब बात है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के कुछ ही घंटे बाद वहाँ पे जिंदा कॉकरोचेस पाए गए। दोस्तों आप भी सोच रहे हो ना कि ये कैसे जिंदा रह गए? दोस्तों इसका सच जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये पता चला कि कॉकरोचेस ने 1000 रेडियन यूनिट जो कि एटम बॉम्ब का रेडिएशन थी, तो उस खतरनाक रेडिएशन से ये कॉकरोचेस ने मुकाबला कर लिया था और इसके लिए ही वो बच गए। फैक्ट नंबर 9, ग्रासहोपर। दोस्तों क्या आपको पता है कि ग्रासहोपर का कान उसके पेट में होता है और उसके विंग्स उसके ईयरड्रम्स को ढक कर रखते हैं। जब कोई एक ग्रासहोपर चिल्लाता है तो बाकी के दूसरे ग्रासहोपर के ड्रम्स वाइब्रेट होने लगते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरे ग्रासहोपर का कद और उम्र उसके आवाज से ही पता लगा सकते हैं। गजब है ना? फैक्ट नंबर 10,
दोस्तों जब हम मेल्टिंग के बारे में सोचते हैं तभी हमें हीट और प्रेशर के बारे में भी विचार आता है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी मेटल मौजूद है जो आपके हाथ के गर्मी से ही पिघल जाता है। अमेजिंग। इस मेटल का नाम है गैलियम और दोस्तों इस मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। इसी वजह से ये मेटल आसानी से गल जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आपको पता है कि 60 सेंचुरी तक डॉक्टर महिला के यूरिन को मादा मेंढक में इंजेक्ट करके ये चेक करते थे कि वो महिलाएं गर्भवती है या नहीं। अगर मादा मेंढक एक दिन के अंदर ही अंडा दे देती तो ये समझ लिया जाता कि महिला गर्भवती है। ऐसा महिला के यूरिन में मौजूद हार्मोन की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि मच्छर दूसरों के मुकाबले आपको ज्यादा काटते हैं या फिर जरा सा भी नहीं काटते? दोस्तों इसका कारण है कि मच्छर एक ही टाइम में अलग अलग इंसान को नहीं काटते। जब आप देखो कि मच्छर उसको ही बहुत काटते हैं तो आप समझ जाओ कि उसके शरीर से जरूर कुछ केमिकल यानी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है और यही केमिकल मच्छर को अपनी तरफ खींचता है। इसके अलावा भी कई रिसर्च में ये पाया गया कि मच्छर ओ ग्रुप वाले इंसानों को ए और बी ग्रुप वाले इंसानों की तुलना में ज्यादा काटता है। जब आपके शरीर से एनर्जी बर्न होता है तभी आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और दोस्तों यही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों को अपनी तरफ टानता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों लगभग सारी कमर्शियल फ्लाइट 40,000 फीट के ऊपर ही उड़ती है और इतनी ऊंचाई पे टेम्परेचर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक गिरना तो आम बात है। दोस्तों हिमालय जैसे जगह पे प्लेन के विंग्स में बर्फ जमने से रोकना प्लेन को सुरक्षित से लैंड करने के लिए बेहद जरूरी है। इतनी सारी बातें सुनकर आपको ये प्रश्न तो जरूर आया होगा कि प्लेन के पायलट प्लेन के विंग्स में बर्फ जमना आखिर रोकते कैसे? ठीक है दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आना तो जाहिर सी बात है। तो सुनो दोस्तों, अगर आपने ठंड के मौसम में प्लेन में यात्रा की होगी तो आपने टेक ऑफ से पहले प्लेन के खिड़की से तो ये देखा होगा कि प्लेन के विंग्स में लिक्विड स्प्रे किया जा रहा है और इसी प्रोसेस को डाइसिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और दोस्तों इसी प्रोसेस के पूरा होने के बाद एंटी आइसिंग लिक्विड स्प्रे किया जाता है और इसके चलते ही प्लेन के विंग्स में बर्फ जमने से रोकता है, जिससे कि प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाता है। Isn't it? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर से कर दे और बाजू में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दे।